हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। और आज हम जो है एक इम्पॉर्टेंट वैकेंसी अपडेट लेके आए हैं, दैट इज़ द गुजरात स्टेट सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ये वैकेंसी है। यहाँ पर हमारे पास ये वैकेंसी हालांकि काफ़ी टाइम पहले आ गई, 15-20 दिन पहले, लेकिन इसका जो न्यू सिलेबस अपडेट हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेंगे कि फटाफट इस वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन क्या है, लाइक ओवरव्यू देखेंगे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बारे में। उसके बाद हमारे पास अदर रिलेटेड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे इसके मेन पॉइंट की तरफ शिफ्ट करेंगे, एग्जाम पैटर्न एज वेल एज सिलेबस के बारे में। दोनों के बारे में हम फोकस करने वाले मेनली, दैट इज़ द फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल पार्ट, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास वैकेंसी जो इंजीनियरिंग फील्ड से है वो कितनी अवेलेबल है, वो देख लेते हैं। सो लेट स्टार्ट। दिस इज अमृत वंश जहांगीर, IAS क्वालिफाइड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। लेट स्टार्ट। हमारे पास यहाँ पर जो वैकेंसीज की है, नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास जो अवेलेबल है, दैट इज़ द डेप्यूटी इंजीनियर सिविल की हमारे पास 10 पोस्ट है, एनवायरमेंट इंजीनियर 4 पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की 52 पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल की 2 पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 56-57 पोस्ट है अराउंड। डेप्यूटी टाउन प्लानर की हमारे पास 16 पोस्ट है, असिस्टेंट टाउन प्लानर की 54 पोस्ट है एंड मेंटेनेंस असिस्टेंट की 30 पोस्ट है। सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट दीज 2 वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड। तो यहाँ पर हमारे पास असिस्टेंट इंजीनियर और मेंटेनेंस असिस्टेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसीज है। इनके बारे में जो हमारे पास सूरत रीजन के आसपास रहते हो या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जॉब करने की आशा रखते हैं, उन सब के बारे में ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है हमारे पास? असिस्टेंट इंजीनियर के लिए हमारे पास जो है BE BTech जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, और मेंटेनेंस असिस्टेंट के लिए हमारे पास डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट रहती है। तो डिप्लोमा और BE BTech दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए ये वैकेंसीज अवेलेबल है। ठीक है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल के लिए BE BTech के जो स्टूडेंट्स है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की प्रिपरेशन करेंगे, उनका सैलरी रेंज जो रहता है 44,900 टू लेके 1,42,400 तक हमारे पास सैलरी रेंज ये रहता है। ठीक है। उसके बाद अब हम जो है हमारे पास ओवरव्यू जो फटाफट हमने देखा, मेन पॉइंट की तरफ हमें जो आगे बढ़ना है, दैट इज़ द एग्जामिनेशन पैटर्न। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मेंटेनेंस असिस्टेंट का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट इंजीनियर के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम देखें मेंटेनेंस असिस्टेंट का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं। पहला पार्ट हमारे पास जो है MCQ क्वेश्चन से रिलेटेड है और दूसरा पार्ट जो है सब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी से रिलेटेड है। MCQ वाला पार्ट का वेटेज जो 80 मार्क्स का है और सब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का जो है आपका 20 मार्क्स का वेटेज है। टोटल आपके पास 100 मार्क्स का वेटेज रहेगा और 2 आवर का जो है ये पेपर रहता है जनरली। अब इसमें जो सेकंड पार्ट है उसका क्वेश्चंस किस तरह से रहते हैं, केस स्टडी टाइप, लाइक इफ़ यू आर एन मेंटेनेंस असिस्टेंट और आपको जो है सिचुएशन दी जाएगी कि इस सिचुएशन में आप कैसा करोगे, रियल केस वाइज जो है हमारे पास ऐसे ही हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग के रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है। इसका जो हमारे पास टेक्निकल पार्ट का 80 मार्क्स का जो वेटेज है उसके लिए 8 सेक्शन इन्होंने दिए हैं। 80 मार्क्स को जो है 8 सेक्शन में डिवाइड करके और प्रॉपरली यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस लेंथी नहीं है, लेकिन सिलेबस को प्रॉपरली अगर आप ढंग से करते हैं तो यू कैन इजीली सेलेक्टेड विद प्रॉपर गाइडेंस। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला पार्ट दिया हुआ है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन्स, 3rd पावर सिस्टम एंड 4th इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस। उसके बाद 5th हमारे पास वायरिंग एंड इंस्टॉलेशन, 6th हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, 7th कंट्रोल सिस्टम बेसिक्स एंड 8th इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। 1 बाय 1 हम जो है इनको जो है पॉइंट वाइज एलिब्रेट करके डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास अगर पहला पार्ट देखें, जो सबसे नेसेसरी होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, ये ज़रूरी होता है कि वो आने वाले सब्जेक्ट्स जो अपकमिंग सब्जेक्ट्स हैं उनमें बेहतर गेन कर सके, कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सके, तो उसके लिए सबसे पहले इस सब्जेक्ट को पढ़ना ज़रूरी होता है। जनरली हम क्या करते हैं, मशीन पावर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, हम सोचते हैं कि इसका वेटेज ज़्यादा होगा, लेकिन हमें हमेशा प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए। उससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर हमारे पास जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट के कंसेप्ट क्लियर होता है, दैट कंसेप्ट कैन बी अप्लाइड ईजिली इन द नेक्स्ट सब्जेक्ट्स।
ठीक है। तो हमारे पास ये जरूरी होता है कि आप जो है ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, अगर ओम्स लॉ और किरचॉफ्स लॉ का कॉम्बिनेशन करते हैं, दैट इज द नोडल एनालिसिस एंड मैश एनालिसिस आपको आना चाहिए। अल्टीमेटली ये बोला गया है, जब आपके पास नोडल एंड मैश एनालिसिस आ जाएगा तो हमारे पास जो है दूसरे सर्किट्स की प्रॉब्लम्स लाइक हमारे पास थ्योरम्स है, एसी डीसी सर्किट्स है, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। पावर, एनर्जी एंड इट्स यूनिट, इसके बारे में भी हम अच्छे से जो है कवर अप कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास बेसिक्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया। एसी फंडामेंटल्स में आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, इन सब के बारे में हमें देखना है। एनर्जी पावर सिग्नल्स क्या होते हैं, एनर्जी पावर का क्या टर्म्स होता है, एक बल्ब जल रहा है या फिर हमारे पास ऐसी कुछ सिचुएशन देंगे जो बेसिक्स यूनिट से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन इटसेल्फ, इसका सिलेबस बड़ा है हमारे पास, लेकिन इसको भी थोड़ा ढंग से मैनेज करके दिया है ट्रांसफार्मर के केस में। ट्रांसफार्मर के केस में हमें ये बोला गया है कि बेसिक्स पढ़ लो, फिर वर्किंग पढ़ लो, फिर लॉसेस को फाइंड आउट करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट आप पढ़ लो, और उसके बाद हमें जो है एफिशिएंसी या वोल्टेज रेगुलेशन तक का दिया हुआ है। उसके बाद हमें जो है टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर वगैरह इनके बारे में नहीं देखना, इतना मेंशन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद डीसी मशीन्स में डीसी मोटर और डीसी जनरेटर, सिंपली इतना लिख दिया, इसका मतलब हमें पूरा देखना है सेक्शन। इसके हमारे पास जो है कंस्ट्रक्शन देखना होगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी होगी, इसका जो है आर्मेचर रिएक्शन, कम्यूटेशन प्रोसेस, एज वेल एज जो हमारे पास लास्ट में स्टार्टर वगैरह यूज़ करते हैं, स्पीड कंट्रोल के मेथड्स हैं, उन सब के बारे में देखना होगा। इंडक्शन मोटर इटसेल्फ जो हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ होती है इंडस्ट्री में, 3 फेज़ और सिंगल फेज़ के बारे में अच्छे से देखना। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मशीन से बनते हैं। अल्टरनेटर का बेसिक्स का पार्ट देखना है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास 2 सब्जेक्ट हो गए। थर्ड सब्जेक्ट में हमारे पास जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोटेक्शन, ये 4 पार्ट इंक्लूड कर दिए, ठीक है। अल्टीमेटली पावर सिस्टम का सिलेबस भी थोड़ा सा इन्होंने लेंदी रखा है। इलेक्ट्रिकल मशीन एंड पावर सिस्टम का सिलेबस लेंदी रखा है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का छोटा सा सिलेबस रखा है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, हमारे पास स्टीम पावर प्लांट बोल दो या न्यूक्लियर पावर प्लांट बोलो, सोलर और विंड, इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए आपको। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास जो ट्रांसमिशन के लिए हम ट्रांसमिशन लाइन यूज़ करते हैं, HVDC लाइन, EHV लाइन, स्किन इफेक्ट, कोरोना इफेक्ट, और जो हमारे पास कंडक्टर्स यूज़ करते हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। सब स्टेशन में जो हमारे पास आउटडोर इंडोर टाइप के सब स्टेशन है, एज वेल एज उनका जो वायरिंग डायग्राम होता है उसके बारे में मालूम होना चाहिए। और जो लेटेस्ट गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन आजकल कई जगह यूज़ किए जा रहे हैं, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। प्रोटेक्शन सिस्टम इटसेल्फ, CT, PT, सर्किट ब्रेकर, रिले, इन सब के बारे में, लाइटनिंग अरेस्टर वगैरह, इन सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, ये जो है हमारे पास कोर पार्ट को कवर करता है, थियोरेटिकल पार्ट को कवर करता है। अब रियलिटी में जब आप फील्ड पे वर्क करेंगे तब हमारे पास मेंटेनेंस पार्ट को बहुत अच्छे से आना चाहिए। लाइक आपको पीरियोडिक एक टेबल होती है इसकी, है ना, पीरियोडिक टेबल, केमिस्ट्री वाली नहीं, इसकी हमारे पास, ठीक है, मोटर्स की एंड ट्रांसफार्मर की, कि कब कब हमारे पास जो है मेंटेनेंस करना है, किस टाइप के मेंटेनेंस करना है, मेंटेनेंस करने से पहले जो है टाइप टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं वो हमें देखना है। मेंटेनेंस कम से कम हो तो प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए, फॉल्ट को हम फाइंड कर सके, ऐसा हमारे पास कौन कौन से मेथड्स है उनके बारे में पता होना चाहिए। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का अलग अलग से पार्ट वाइज आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेंटेनेंस इटसेल्फ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस को बहुत अधिक बढ़ावा देता है। उसके बाद हमारे पास वायरिंग एंड इंस्टॉलेशन, ये भी हमारे पास छोटा सा सब्जेक्ट है लेकिन इजी सब्जेक्ट है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। डोमेस्टिक वायरिंग के बारे में, इंडस्ट्रियल वायरिंग, स्ट्रीट लाइटिंग, स्ट्रीट लाइटिंग में LED और सोडियम वेपर लैंप, मर्करी सोडियम वेपर लैंप है या फिर नियॉन वाले लैंप है, LED जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इन सब के बारे में आपको जो है थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। स्ट्रीट लाइटिंग के लिए हम जो है कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं, एज वेल एज स्ट्रीट लाइटिंग में हमारे पास किस तरह से यूनिफॉर्मिटी वगैरह मेंटेन करते हैं, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास जो है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का अगेन यहाँ पर रिपीट हो रहा है, सर्किट ब्रेकर एंड फ्यूजेस के बारे में, दैट इज ऑलरेडी कवर्ड थ्रू द हमारे पास पावर सिस्टम का जो पार्ट है उसमें हम जो है प्रोटेक्शन सिस्टम में ऑलरेडी कवर कर चुके होते हैं, तो इसको दोबारा यहाँ पर भी इंक्लूड किया गया, दैट्स ओके, ठीक है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आपको एक बात ध्यान से देखना है, मेजरमेंट के मेथड्स। मेजरमेंट के मेथड्स मतलब हमारे पास मेजरमेंट क्या क्या कर सकते हैं, लाइक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, उसके लिए क्या मेथड्स होते हैं,
वो हमें देखते हैं। मल्टीमीटर क्या कैसे वर्क करता है, कैसे क्या मेज़र करेगा। ये जो हम मेथड्स यूज़ करते हैं उसमें जिन मीटर्स का यूज़ करते हैं, अमीटर, वोल्ट मीटर, अमीटर, उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। और बेसिक मटेरियल साइंस और बेसिक हमारे पास जो है कंडक्टर्स, मटेरियल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद कंट्रोल सिस्टम में, ये बहुत कंट्रोल सिस्टम के बारे में ध्यान रखना। ये कंट्रोल सिस्टम जो हम इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हैं, जो बीटेक में या डिप्लोमा में, ये वो वाला नहीं है। ये एक्चुअली कंट्रोल सिस्टम जो है हमारे पास जो दिया हुआ है, ये है हमारे पास एक प्रैक्टिकल फील्ड में जो इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, उन इंजीनियर्स को पूछना, उनको मालूम होता है कि हमारे पास जो या जॉब स्टूडेंट्स हैं उनको ये मालूम होगा कि पैनल पे कुछ डायग्राम्स बने होते हैं, वायरिंग डायग्राम बने होते हैं, कंट्रोल सर्किट्स बने हुए होते हैं, ब्लॉक डायग्राम्स बने होते हैं, उसकी ड्राइंग होती है। रियलिटी में इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जिस स्टूडेंट ने ये सब्जेक्ट पढ़ा है उसको इसका नॉलेज होगा। तो वो ड्राइंग में हम क्या करते हैं, कंट्रोल सर्किट्स बनाते हैं, रिले कॉन्टैक्टर्स के बारे में नॉलेज होता है, जितने स्टार्टर्स हम यूज़ करते हैं इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए, उसके बारे में हम जो है यहाँ पर देखते हैं। तो कंट्रोल सिस्टम बेसिक्स का मतलब हमारे पास इससे रिलेटेड है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, फाइनली सेफ्टी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमें इसके बारे में मालूम होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल फायर को कैसे आप जो हैंडल करोगे, उसके लिए सेफ्टी रूल्स और प्रिकॉशंस क्या रखोगे, एज वेल एज इलेक्ट्रिकल शॉक लगे ही नहीं उसके लिए आप प्रिवेंशन क्या करोगे। तो ये सारा जो सिलेबस हमारे पास इसका मेंटेनेंस असिस्टेंट के पार्ट को कवर करता है। ठीक है। सिलेबस को थोड़ा ढंग से रखने की कोशिश की गई कि हमें कैसा देखना है इसमें। ठीक है। हालांकि इसका जो हमारे पास एसएमसी का 12 अप्रैल को पेपर है, उस पेपर को एनालिसिस करते हुए हम जो है और थोड़ा डेप्थ में जाएंगे कि आपको जो है और कैसे हमें जो है इसमें आगे बढ़ना है। इसमें एक बढ़िया बात यह है कि अभी तो हमारे पास इलेक्शंस आने वाले हैं, उसके बाद इसके लिए आपको जो है काफ़ी सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। 3 to 4 मंथ आपको जो है इसमें टाइम मिल जाएगा आराम से इसके प्रिपरेशन के लिए। तो आप जो है बहुत अच्छे से क्वालिटी लेवल पे प्रिपेयर करें तो आपका इजीली सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है। विद प्रॉपर वे एंड टाइम टेबल को फॉलो करते हुए, एज वेल एज जॉब स्टूडेंट्स हो या फिर नॉन जॉब स्टूडेंट्स हो, प्रॉपर स्ट्रेटेजी देयर मस्ट बी। करेक्ट। आगे हमारे पास देखते हैं फॉर द, ये मेंटेनेंस असिस्टेंट नहीं, ये हमारे पास असिस्टेंट इंजीनियर का सिलेबस है। असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसी की जो बेस्ड है वो 70 मार्क्स के हो रहेंगे। रियल टाइम सॉल्विंग ऑफ इंजीनियरिंग केसेस सब्जेक्टिव, जैसा हम पहले भी देख रहे थे, वो 20 मार्क्स के रहेंगे। और उसके बाद जो है आप कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कैसे करोगे, एक असिस्टेंट इंजीनियर को मालूम होना चाहिए टेंडर प्रोसेस कैसे किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे किए जाते हैं, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, नोट शीट वगैरह कैसे चलाते हो उसके बारे में, और जीपीएमएमसी एक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो उसके आपके पास जो है 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्लियर है। टोटल अगेन आपके पास 2 आवर्स का अराउंड पेपर रहेगा और 100 मार्क्स का वेटेज रहेगा। इसके क्वेश्चंस जो है आपको जो है मोटा मोटा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 95% थ्योरेटिकल पार्ट देखने को मिलेगा, न्यूमेरिकल पार्ट नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, हालांकि फार्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हो, आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हो या फिर फार्मूले के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत आपको पूछ ले, दैट विल बी एनफ। उससे ज़्यादा हमें जो है ज़्यादा न्यूमेरिकल डेप्थ में नहीं जाना है, वो आपके थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस के नॉलेज को चेक करना चाहते हैं। ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें असिस्टेंट इंजीनियर में, तो यहाँ पर 10 सेक्शंस कवर किए गए हैं। 10 सेक्शंस में हमारे पास अगेन बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शंस, पंप की जो मोटर्स है उसके बारे में, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर एंड एनर्जी एंड लॉस। जिन्होंने जीपीएससी की प्रिपरेशन की है उनका मोटा मोटा ये पार्ट कवर होता है, इजीली कवर होता है। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जीपीएससी की प्रिपरेशन के साथ साथ उन्हें एक एडिशनल जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ द पंप मोटर्स पढ़ना है। जिन्होंने एएमसी की प्रिपरेशन की होगी, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, उसमें पंप मोटर्स के बारे में, हेड कैलकुलेशंस वगैरह के बारे में थ्योरी रहता है, एफिशिएंसी, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मशीन वाला पार्ट तो सिमिलर ही है जैसा हमारे पास मेंटेनेंस असिस्टेंट में था, लेकिन पावर सिस्टम में हमारे पास एक एडिशनल पार्ट ऐड कर दिया जाता है, दैट इज़ द
फॉल्ट एनालिसिस एंड लोड फ्लो एनालिसिस। और ट्रांसफार्मर को फालतू ऐड करने से कोई मतलब नहीं है। हालांकि इसका ऐसा होना चाहिए था प्रोटेक्शन सिस्टम ऑफ ट्रांसफार्मर। अगर ऐसा होता तो हम जो है प्रोटेक्शन सिस्टम दैट इज द बुकोल्स रिले, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, इसके बारे में ज़्यादा ट्रांसफार्मर में आपको जो है नॉलेज होना चाहिए। तो हमारे पास जो है ट्रांसफार्मर इटसेल्फ कवर होता है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मशीन में, लेकिन फिर भी फोकस जो है आपको ज़्यादा करना है प्रोटेक्शन सिस्टम में ट्रांसफार्मर वाले पार्ट पे, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरा सब्जेक्ट ही दे दिया, बहुत छोटे से शब्दों में लिख दिया, लेकिन बहुत पूरा सब्जेक्ट दिया हुआ है। आईजीबीटी इटसेल्फ, थायरिस्टर में हमारे पास जो है एससीआर आ जाता है। पावर डायोड्स वगैरह के बारे में नॉलेज होना चाहिए। डायोड्स हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड नहीं है, ध्यान रखना, इट इज़ पावर डायोड, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। कन्वर्टर सिंपली लिख दिया। एसी टू डीसी कन्वर्टर दैट इज द रेक्टिफायर, डीसी टू डीसी कन्वर्टर दैट इज द चॉपर, मतलब रेक्टिफायर और चॉपर दोनों ही पढ़ने, ठीक है। हालांकि आप जो है इसको थ्योरेटिकल पार्ट से ज़्यादा देखना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इन्वर्टर्स के बारे में भी देख लिया। और जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्चुअल यूटिलाइजेशन होता है तो मोटर ड्राइव्स बोलते हैं, क्लियर है। कंट्रोल सिस्टम में जाते हैं। कंट्रोल सिस्टम में यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हैं बीटेक में, डिप्लोमा में, वो वाला ही कंट्रोल सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल पैनल वाला नहीं दिया हुआ है, इंडस्ट्री वाला। ट्रांसफर फंक्शन दैट इज द ट्रांसफर फंक्शन की अप्रोच है, ब्लॉक डायग्राम एंड सिग्नल फ्लोग्राफ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद स्टेबिलिटी एनालिसिस में रूट लोकस और राउथ क्राइटेरिया, दो हमारे पास मेथड्स आते हैं। तीसरा हमारे पास फीडबैक सिस्टम्स होता है, दैट इज द ओपन लूप वर्सेस क्लोज लूप सिस्टम, इसके बारे में। टाइम डोमेन एनालिसिस, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। टाइम डोमेन एनालिसिस एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में हमारे पास जो है टाइम डोमेन में तो रूट लोकस और राउथ आ ही गए। फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमारे पास बोर्ड प्लॉट, पोलर प्लॉट और नाइक्विस्ट प्लॉट, ये भी हमें देखना होता है। देन हमारे पास स्टेट स्पेस नहीं दिया, अच्छी बात है, ठीक है। इसका सिलेबस लेंथी है, ठीक है, क्योंकि पोस्ट भी अच्छी है, ठीक है। हमारे पास जो है इसमें साथ में सिग्नल सिस्टम वाला फूरियर सीरीज एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म भी ऐड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में अगर हम बात करें स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में, हमारे पास सर्किट ब्रेकर्स के बारे में दिया हुआ है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, एमसीसीबी एंड एमसीबी के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एसटी एंड एलटी स्विच गियर हमारे पास क्या होते हैं, हाई टेंशन, लो टेंशन, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। स्टार्टर्स एंड कंट्रोल सिस्टम, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। अगेन लिखा है स्टार्टर्स, स्टार्टर्स मतलब ड्यूल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, वीएफडी स्टार्टर, सॉफ्ट ड्राइव स्टार्टर, वो सारे आपको मालूम होना चाहिए। एंड कंट्रोल पैनल उनके, अब जो ये कंट्रोल सिस्टम आया उनके कंट्रोल पैनल का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल वायरिंग डायग्राम के बीच में। पंप मोटर्स के बारे में हम देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में इन्होंने थोड़ा सा खेल खेल दिया। ये जो सब्जेक्ट ऐड किया है मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, इसमें जो है फंडामेंटल ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन चलेगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होना चाहिए, डेड जोन क्या होना चाहिए, कुछ बेसिक्स, सेंसिटिविटी, सेलेक्टिविटी क्या होती है, ये बेसिक डेफिनेशन है। एरर एनालिसिस क्या होता है, ठीक बात है। लेकिन एक सब्जेक्ट होता है जो केमिकल इंजीनियर पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन। वो सब्जेक्ट के कंसेप्ट यहाँ ऐड किए गए हैं। ये है हमारे पास प्रोसेस वेरिएबल्स, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, और प्रोसेस वेरिएबल का जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो अलग ही होता है। ऑटोमेशन किस तरह से होता है, उसमें इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन कैसे होता है, वो सारा यहाँ पर ऐड किया गया है। तो अल्टीमेटली प्रोसेस इंडस्ट्री में जो होती है वहाँ पर प्रोसेस होती है, और कोई भी हमारे पास प्रोसेस को ही कंट्रोल किया जाता है। तो इसीलिए इसके सिलेबस में प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम ऐड किया गया है, ठीक है। जो आप बीटेक डिप्लोमा में पढ़ते हैं वो नहीं है हमारे पास, ये थोड़ा सा हमारे पास अलग है, ठीक है। उसको इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ ऐड करके दे दिया। कुछ हद तक ज़बरदस्ती सिलेबस बनाया गया, उसको आप सिंपली नाम दे देते प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिक गेट्स का, फ्लिप फ्लॉप्स का यूज़ होना चाहिए, पता होना चाहिए। लॉजिक गेट्स और फ्लिप फ्लॉप्स, लॉजिक गेट से फ्लिप फ्लॉप डायरेक्ट नहीं समझ में आते, के मैप आना चाहिए, बूलियन अलजेब्रा आना चाहिए, तो उसको पहले कवर करोगे तो फ्लिप फ्लॉप्स तब आएंगे हमारे पास। माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक्स, पिन डायग्राम, आर्किटेक्चर और इंस्ट्रक्शंस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी में हमारे पास सोलर, नॉन विंड, नॉन कन्वेंशनल दैट इज़ द सोलर, और एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, और गुजरात की एनर्जी पॉलिसीज, चाहे सोलर से रिलेटेड हो, विंड से रिलेटेड हो, या जितनी पॉलिसीज है हमारे पास, वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसीज, इन सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो ये 10 पार्ट हमारे पास MCQ से रिलेटेड है, जिसमें हमारे पास 70 मार्क्स का वेटेज रहेगा।
इन सब के साथ साथ जिन्होंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में काम किया है उनको इसका केस स्टडी का अच्छा नॉलेज होगा। तो ये दिस पार्ट विल आल्सो बी कवर्ड कि रियल टाइम हमारे पास क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जो सब्जेक्टिव उसमें हम जो है अपना इनपुट दे सकते हैं। तो सब्जेक्टिव इनपुट तभी दिया जा सकता है, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास ये ऐड किया गया। इसमें आंसर देना टफ नहीं है। टफ क्यों नहीं है? देखो, जब हमारे पास ये टेक्निकल पार्ट का सिलेबस होगा, हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आए, इस सिलेबस में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। इस सिलेबस में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। जैसे मान लीजिए कोई प्रोसेस है, वो आप इंडस्ट्री में विजिट करने गए, आपने प्रोसेस देखा, तो प्रोसेस पे आप क्या देखोगे? सबसे पहले प्रोसेस का ब्लॉक डायग्राम। प्रोसेस के ब्लॉक डायग्राम से आप पहुंचोगे स्टार्टर्स पे, कोई वीएफडी लगी हुई है, वीएफडी का कंट्रोल पैनल देखोगे, कंट्रोल डायग्राम होगा, वायरिंग डायग्राम होगा, वो आपको समझ में आएगा। यहाँ से जो है आपके पास, हमारे पास जो कंट्रोल सिस्टम वाला जो पार्ट है, उसके थ्रू जो आप वीएफडी और बाकी जितने स्टार्टर्स हैं उनके जो आप ब्लॉक डायग्राम से या वायरिंग डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है साथ ही साथ जो है उस प्रॉब्लम, वहाँ पर जो क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उसको तभी रेक्टिफाई कर सकते हो जब आपको बेसिक इन चीज़ों का नॉलेज हो। तो आंसर कैन बी रिटन, लेकिन आपको जो है चीज़ों को समझना होगा। अगर आप इन सारे सब्जेक्ट्स को रटने की कोशिश करेंगे, आंसर नहीं दिया जा सकता। सब्जेक्टिव प्रॉब्लम को, रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन ओनली एंड ओनली इफ ऑल द कंसेप्ट्स आर क्लियर। ठीक है, तो हमारे पास ये पार्ट रहेगा। उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर ये एक्ट है, इसमें थ्योरी पार्ट रहेगा, तो ये हमें जो है डायरेक्ट याद रखना है। तो उसके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्ट जो है 10 मार्क्स का थ्योरी पार्ट है, इसमें समझने की कुछ ज़रूरत है नहीं हमारे पास। ठीक है, उसके बाद इफ़ यू वांट इन डेप्थ गाइड, तो हमारे पास जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप लिंक मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करोगे तो वेबसाइट ओपन होगी। वेबसाइट में कोर्सेज पे आप क्लिक करिएगा और कोर्सेज में आपको सेलेक्ट करना है गुजरात स्टेट एग्ज़ाम्स। गुजरात स्टेट एग्ज़ाम को सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे। स्क्रॉल करोगे तो आपको जो है लोअर साइड में आपको जो है 2 कोर्स देखने को मिलेंगे। मेंटेनेंस असिस्टेंट का, इलेक्ट्रिकल का अलग से कोर्स है आपके पास, और उसके बाद आपके पास असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का अलग से कोर्स है। तो इस कोर्स को ज्वाइन करके इन डेप्थ और कंसेप्चुअल गाइडेंस आप ले सकते हैं। और भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप पर्सनली जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9602287012। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एज वेल एज आप जो है इसके लिए हमारे पास AMC का भी ग्रुप बना हुआ है, उसी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के रिगार्डिंग आपको जो है कोई भी डाउट हो उस ग्रुप में पूछ सकते हैं। और इस कोर्स कंटेंट के साथ आपको जो है स्टडी मटेरियल मिलेगा, टेस्ट सीरीज रहेगा, एवरीथिंग विल बी देयर। और इससे रिलेटेड और भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।